वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स 11 जून से लेकर 20 जून के। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूज़ है आपके पास, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव न्यू स्कीम अग्निपथ फॉर सोल्जर्स रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स, रिसेंटली आपने इसका स्कीम का नेम काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में। गवर्नमेंट ने जो है एक न्यू स्कीम मिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड अग्निपथ नेम से जो है वो लॉन्च की है। सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि अग्निपथ जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, ये मिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, इस स्कीम की हम बात करें, ये स्कीम क्यों यहाँ पर लॉन्च की गई है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए इस स्कीम के अंडर जो है वो सोल्जर्स को जो है वो 4 ईयर्स के लिए रिक्रूट किया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, इस जो स्कीम का मेन मोटिव है, एक तो गवर्नमेंट की जो पेंशन्स और सैलरी के एक्सपेंसेस हैं इन डिफेंस, उनको थोड़ा सा कम करना है। एंड साथ में जो आर्मी की यहाँ पर मिलिट्री की जो एवरेज है जो कि आज की डेट में 32 टू 33 ईयर्स के करीब है, इसको जो है वो आने वाले कुछ टाइम के अंदर 26 ईयर्स 27 ईयर्स की कम करके पहुँचाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने जस्ट याद रखना है कि अग्निपथ स्कीम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। एंड स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिए सोल्जर्स जो रिक्रूट किए जाएंगे वो 4 ईयर्स के लिए किए जाएंगे। इसमें से 25% सोल्जर्स जो होंगे 4 ईयर्स के बाद जो है वो उनको रेगुलर यहाँ पर आर्मी में रिक्रूट कर लिया जाएगा। बाकी जो भी सोल्जर्स रहेंगे स्टूडेंट्स, उनको 11.7 लाख रुपीज़ जो है वो वापस देकर घर भेज दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ आपने यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें साथ में ये भी पॉइंट याद रखेंगे, इनिशियली जब ये स्कीम अनाउंस की गई थी, इसको टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जा रहा था, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है हमारे, दैट इज़ मिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स आपके पास रहेगी, इंडियन नेवी कंडक्ट 38th कोऑर्डिनेटर पेट्रोल विद इंडोनेशिया नेवी। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडियन नेवी ने जो है वो 38th कोऑर्डिनेटर पेट्रोल जो है वो किस कंट्री के साथ कंडक्ट की है, दैट इज़ इंडोनेशिया नेवी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है स्टूडेंट्स। ये जो कोऑर्डिनेटर पेट्रोल है ये 13 जून से लेकर 24 जून के बीच में कंडक्ट की गई है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। द 38th कॉर्पेट इज़ द फर्स्ट पोस्ट पैंडेमिक कोऑर्डिनेटर पेट्रोल बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसके साथ हम बात करें स्टूडेंट्स इंडोनेशिया की, सो प्रेसिडेंट रहेंगे जोको विदोदो, तो ये अपने नेम याद रखनी है। नुसंतारा जो है वो कैपिटल रहेगी एंड इंडोनेशिया रुपया इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रशिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया एज टू बिकम द इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। स्टूडेंट्स, इंडिया जो है, पहले तो इंडिया के बारे में याद रखेंगे, इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, ऑयल की इंपोर्टर कंट्री है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टिंग एंड कंज्यूमिंग नेशन आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। सो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली हम जानते हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद जो है वो जो कच्चे तेल के प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो रशिया ने इंडिया को काफ़ी डिस्काउंट रेट पर जो है वो ऑयल जो है वो ऑफ़र किया था, जिसके चलते इंडिया ने काफ़ी सारा यहाँ पर पेट्रोल जो है वो कच्चा तेल जो है वो रशिया से परचेज किया है, जिसके चलते रशिया जो है आज की डेट में इंडिया का 2nd लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। यदि हम बात करें नंबर 1 पर कौन सी कंट्री है, दैट इज़ इराक। इराक जो है वो आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 ऑयल सप्लायर है, 2nd पर आज की डेट में रशिया है एंड 3rd नंबर पर रहेगा, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। रशिया की बात करें स्टूडेंट्स, रशिया की कैपिटल जो रहेगी मॉस्को रहेगी, रशिया की करेंसी रूबल रहेगी, व्लादिमीर पुतिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। साथ में स्टूडेंट्स आप एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखेंगे, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ग्रुप है 13 कंट्रीज़ का जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं, तो इसके बारे में याद रखना है। और इसके हेडक्वार्टर जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे वियना, ऑस्ट्रिया। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, अदानी एंड टोटल एनर्जीज टू जॉइंटली क्रिएट वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने जो है वो एक यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो फॉर्म किया है टोटल एनर्जीज़ के साथ। टोटल एनर्जीज फ्रांस की स्टूडेंट्स एक कंपनी रहेगी, टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जीज जो है वो इन्वेस्ट करेंगे एटलीस्ट 12.5 बिलियंस टू एक्वायर अ 25% माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। स्टूडेंट्स, ये जो कंपनी है ये अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का ही पार्ट रहेगी, तो इसमें यहाँ पर 12.5% की जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी टोटल एनर्जीज, और इसी कंपनी के थ्रू जो है वो टोटल एनर्जीज एंड अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ब्लड डोनर डे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है ऑन जून 14। तो आपने जस्ट डे याद रखना है कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब ऑब्जर्व किया गया है, एंड इसका थीम वेरी इंपॉर्टेंट, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, ज्वाइन द एफर्ट्स एंड सेव लाइव्स। तो ये थीम एंड डे आपने दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट मिलियन लीटर डे डिसैलिनेशन प्लांट फॉर इंडस्ट्रियल यूज इनऑगरेटेड इन दहेज गुजरात। स्टूडेंट्स, मिलियन लीटर पर डे डिसैलिनेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो हम जैसे सी वाटर होता है उससे डिसैलिनेशन प्लांट जो होते हैं इसके थ्रू हम सी वाटर से जो है वो नमक को, सोल्ट को जो है वो अलग करते हैं। तो पहला इंडिया का पहला गवर्नमेंट के अंडर आने वाला मिलियन लीटर डे डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इनऑगरेट किया गया है इन गुजरात। तो आपने जस्ट याद रखना है कि पहला गवर्नमेंट का डिसैलिनेशन प्लांट जो है वो कहाँ पर इनऑगरेट किया गया, दैट इज इन दहेज गुजरात। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, एयरटेल लॉन्च एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स। स्टूडेंट्स, रिसेंटली भारतीय एयरटेल हैज़ लॉन्च्ड एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स, इंडिया का पहला मल्टीप्लेक्स इन द मेटावर्स ऑन द पार्टी नाइट मेटावर्स प्लेटफॉर्म, इस पर इन्होंने लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स, इस एक्सट्रीम जो ये प्लेटफॉर्म है इट इज़ अ 20 स्क्रीन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो जो आज की डेट में 20 लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म है। OTT की स्टूडेंट्स फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवर द टॉप। स्टूडेंट्स, 20 जो लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म है उनका जो कंटेंट है वो इस एक्सट्रीम पर आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई जाएगा। तो ये पॉइंट अवेलेबल रहेगा इस एक्सट्रीम प्लेटफॉर्म पर, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। एंड साथ में स्टूडेंट्स, रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, OTT से ध्यान रखेंगे, इंडिया के पहला स्टेट ऑन्ड जो OTT प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट इज़ केरला, और उसका नेम रहेगा सी स्पेस। भारत का पहला स्टेट ऑन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस बाय केरला गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए, रामाकृष्णन मुकाबिली बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी रिकग्नाइज्ड एज द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर बाय यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नेम याद रखिए, रामाकृष्णा मुकाबिली। स्टूडेंट्स, ये पर्सन पहले इंडियन बने हैं जिसको यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा रिकग्नाइज किया गया है एज ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर। स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो है वो वाटर को सेव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एफर्ट्स किए गए, जिसके चलते इनको जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अचीव करने के लिए काफ़ी सारे प्रयास वगैरह किए गए हैं, जिसके चलते इनको जो है वो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा इंडिया का पहला SDG पायनियर जो है वो रिकग्नाइज किया गया है। तो नेम आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए, नेक्स्ट न्यूज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, श्रेयस जी होसुल बिकम फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द ग्रूलिंग आयरमैन ट्रायलथन। स्टूडेंट्स, आयरमैन ट्रायलथन की बात करें, रिसेंटली स्टूडेंट्स ये हम्बर्ग जर्मनी में जो है वो कंडक्ट किया गया इवेंट। तो स्टूडेंट्स, पहले तो इसके बारे में याद रखेंगे। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, इसको जो है वो वर्ल्ड का टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो बोला जाता है। सो रिसेंटली एक पहले इंडियन रेलवे ऑफिसर श्रेयस जी होसुर जो है वो पहले इंडियन रेलवे ऑफिसर बने हैं जिसने इस टूर्नामेंट को जो है इस स्पोर्ट्स इवेंट को जीता है। स्टूडेंट्स, श्रेयस जी होसुर बिकम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन रेलवे टू कंप्लीट द ग्रूलिंग आयरमैन ट्रायलथन। स्टूडेंट्स, यदि हम इसकी बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो 3 तरह के इवेंट रहते हैं। इस इवेंट में जो है वो 3.8 किलोमीटर की जो है वो स्विमिंग रहती है, इसके अलावा 180 किलोमीटर की साइकिलिंग एंड 42.2 किलोमीटर की जो है रनिंग रहती है। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे इवेंट को जो है इस इवेंट को उन्होंने कंप्लीट किया इन 13 आवर्स एंड 26 मिनट। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, इंडियाज कृष्णा श्रीनिवासन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एशियाज एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट। सो जस्ट याद रखिए स्टूडेंट्स कि डायरेक्टर ऑफ IMF एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट, इसके डायरेक्टर कौन बने हैं, दैट इज़ इंडिया के कृष्णा श्रीनिवासन। IMF की बात करें स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे दैट इज़ इन वाशिंगटन DC। तो ये भी आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, US, कनाडा एंड मैक्सिको टू होस्ट द FIFA वर्ल्ड कप 2026 फर्स्ट टाइम टू बी होस्टेड बाय द 3 कंट्रीज। स्टूडेंट्स, पहले हम FIFA वर्ल्ड कप की बात करें 2022।
स्टूडेंट्स फीफा वर्ल्ड कप जो है वो एवरी 4 ईयर्स के बाद जो है वो कंडक्ट किया जाता है। सो 2022 का आपने ध्यान रखना है, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है वो कहाँ पर होगा, दोहा कतर। दोहा इज़ द कैपिटल ऑफ कतर। सो वहाँ पर ये नवंबर के मंथ में अराउंड जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो पहले तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड सेकेंड, 2026 का जो है जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 3 कंट्रीज़ एक साथ मिलकर कंडक्ट करेंगी, दैट इज़ यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स फीफा की, तो फीफा जो है वो एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट को कंडक्ट करती है इन द वर्ल्ड। सो फीफा की जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आपको मिलेंगे एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन लॉन्च्ड लोगो एंड मास्कॉट ऑफ 44th फिडे चेस ओलंपियाड 2022। स्टूडेंट्स पहले तो फिडे की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। सो स्टूडेंट्स इसका जो 44th एडिशन जो होने जा रहा है वो अभी इंडिया में होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको पहले तो आपने याद रखना है कि 44th फिडे का जो एडिशन है वो कहाँ पर होने जा रहा है, दैट इज़ इन तमिलनाडु इन इंडिया। एंड स्टूडेंट इसको लेकर जो तमिलनाडु के CM है M.K. स्टालिन, इन्होंने रिसेंटली लोगो और मास्कोट जो है वो लॉन्च किया है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लोगो एंड मास्कोट, जिसका नेम स्टूडेंट थाम्बी रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। थाम्बी इज़ द मास्कोट ऑफ 44th फिडे चेस ओलंपियाड। तो ये पॉइंट आपको पता नहीं, थाम्बी का मीनिंग रहता है स्टूडेंट्स यंगर ब्रदर, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइना रिलीज न्यू कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून, वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड टू डेट मैप ऑफ द मून। स्टूडेंट्स आपको सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने आज तक का सबसे डिटेल्ड मून का मैप लॉन्च किया है, दैट इज़ चाइना। सो चाइना का आप यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखेंगे। ICAR NRCE डेवलप एनोकोवैक्स, इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। स्टूडेंट्स आपने नेम याद रखना है, एनोकोवैक्स। ये है इंडिया की स्टूडेंट्स पहली कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स। स्टूडेंट्स इसको जो है वो रिसेंटली डेवलप किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स, हिसार, हरियाणा। स्टूडेंट्स तो ये आपने जस्ट नेम याद रखना है कि कौन सी वैक्सीन जो है वो रिसेंटली डेवलप की गई है फॉर दी कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल। तो आपने एनोकोवैक्स का नेम याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स इस वैक्सीन की बात करें तो ये वैक्सीन जो है वो बोथ डेल्टा एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट पर जो है वो काम करती है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 2022 जून 17। स्टूडेंट्स वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट जो है वो एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन जून 17। तो स्टूडेंट्स ये नेम याद रखना है, आपने डे याद रखना है, और इसका थीम राइजिंग अप फ्रॉम ड्राउट टुगेदर। तो ये थीम आपको जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी स्टूडेंट्स, 25th फाउंडेशन डे ऑफ बीमस्टेक। स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंटली स्टूडेंट्स बीमस्टेक जो है 25th फाउंडेशन डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया ढाका बांग्लादेश में। स्टूडेंट्स याद रखेंगे बीमस्टेक के जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में लोकेट करते हैं। एंड बीमस्टेक की बात करें स्टूडेंट्स, बीमस्टेक जो फाउंड हुआ था वो 6 जून 1997 में फाउंड हुआ था। तो ये भी आपने याद रखना कि बीमस्टेक के हेडक्वार्टर ढाका में है और कब ये फाउंड हुआ था। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स बीमस्टेक की बात करें, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एंड स्टूडेंट्स यदि हम बात करें इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज़ की, देयर आर 7 मेंबर कंट्रीज़ इन बीमस्टेक। स्टूडेंट्स नेम लिखे गए हैं बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास यहाँ पर रहेगी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट इंडिया स्पॉन्सर्ड मल्टीलिंगुअलिज्म रेजोल्यूशन मेंशन हिंदी फॉर फर्स्ट टाइम। स्टूडेंट्स इंडिया ने जो है वो इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया मल्टीलिंगुअलिज्म वाला रेजोल्यूशन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रिसेंटली जो है वो अडॉप्ट किया है। एंड स्टूडेंट्स इसमें जो है वो हिंदी को ऐड किया गया है पहली बार। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि कौन सी लैंग्वेज को रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऐड किया है, दैट इज़ हिंदी। और इसी के साथ स्टूडेंट्स उर्दू और बंगाली इन लैंग्वेज को भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश, ये आज के डेट में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। एंड इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की आज के डेट में वर्किंग जो लैंग्वेजेस रहेंगे। स्टूडेंट्स आज के बाद जो भी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स वगैरह ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल जो पब्लिश होंगी वो हिंदी लैंग्वेज में भी पब्लिश की जाएंगी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें स्टूडेंट्स, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क USA में। एंड अब्दुल्ला शाहिद इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली।
नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, इंडियन रेलवे लॉन्च फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इंडियन रेलवे ने जो है ऑन 14 जून 2022 द फर्स्ट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बिटवीन कोयम्बटूर एंड तमिलनाडु टू शिरडी महाराष्ट्र अंडर द भारत गौरव स्कीम। स्टूडेंट्स, इंडियन रेलवे ने जो है वो फ्लैग ऑफ किया है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन अंडर भारत गौरव स्कीम। स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ, कोयम्बटूर टू शिरडी, तो ये आपने यहाँ पर नेम याद रखना है। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स, सदर्न रेलवे जोन जो है वो पहला जोन बना है इंडियन रेलवे का, जिसने जो है वो पहली प्राइवेट ट्रेन जो है वो स्टार्ट की है अंडर भारत गौरव, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स इंडियन रेलवे जोन्स की, तो देयर आर 17 रेलवे जोन्स इन इंडिया, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। साथ में स्टूडेंट्स याद रखेंगे इंडिया के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो करंट मिनिस्टर रहेंगे अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, असम सेलिब्रेट बेखो फेस्टिवल फॉर गुड हार्वेस्ट एंड रेन। स्टूडेंट्स, आपने जस्ट फेस्टिवल का नेम याद रखना है कि ये वाला फेस्टिवल सेंट्रली कौन से स्टेट में ऑब्जर्व किया गया, दैट इज इन असम। द एंशिएंट ट्रेडिशन नोन एज बेखो फेस्टिवल, अ स्प्रिंग फेस्टिवल, इज एनुअली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जून अक्रॉस द स्टेट ऑफ असम। सो ये फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी एंड पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन। स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने पब्लिक यूज़ के लिए जो है वो ड्रोन पॉलिसी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है एंड अप्रूव कर दिया है। तो ये आपको न्यूज़ जो है वो पता होनी चाहिए। The aim to propagate the use of drone-enabled technologies in different sectors as defense, transport, health, agriculture and more. Students, इस पॉलिसी को मेन जो मोटिव है ताकि ड्रोन्स का जो है वो हर एक सेक्टर में यूज़ किया जा सके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 होस्टेड एंड टॉप्ड बाय हरियाणा। स्टूडेंट्स, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 4th एडिशन है जो कि 2021 में होना था, लेकिन 2022 में कंडक्ट किया गया है स्टूडेंट्स इसको हरियाणा में। सो स्टूडेंट्स, इसको जो है टॉप किया गया है बाय दी हरियाणा। तो ये स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2021 का जो 4th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम का, ये किस स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया, दैट इज़ हरियाणा, और किसके द्वारा इसको टॉप किया गया है, दैट इज़ ऑल्सो हरियाणा। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपने याद रखना है कि हरियाणा ने जो है वो टोटल कितने मेडल्स यहाँ पर टोटल जीते हैं, 52 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, जिसके चलते हरियाणा ने यहाँ पर टॉप किया और सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र यहाँ पर रहा। खेलो इंडिया गेम्स की स्टूडेंट्स प्रोग्राम की बात करें तो इट वॉज स्टार्टेड इन 2017 में इसको अनाउंस किया गया था और 2018 से जो है वो गेम्स के सभी एडिशन जो है वो स्टार्ट किए गए। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स, इजराइल साइन फर्स्ट अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूएई। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमने न्यूज़ सुनी थी कि इंडिया और यूएई ने जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब स्टूडेंट्स, यूएई ने एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है किस कंट्री के साथ, दैट इज़ इजराइल। सो स्टूडेंट्स, इजराइल जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला यूएई के साथ, यहाँ पर यूएई जो है वो पहला अरब नेशन बना है जिसने इजराइल के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो ये पॉइंट याद रखिए, इजराइल साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट, इट्स फर्स्ट डील विद अ अरब कंट्री। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट्स, साथ में ये भी पॉइंट याद रखेंगे, एक क्वाड ग्रुप का भी इजराइल और जो यहाँ पर यूएई रहेंगे, ये क्वाड का भी मेंबर रहेंगे, जिसमें इंडिया, यूएस, यूएई एंड इजराइल, ये 4 मेंबर्स हैं। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। इसके नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स, IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इंडिया जम्प्स टू 6th प्लेस टू 37th रैंक, डेनमार्क टॉप। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इनके द्वारा स्टूडेंट्स जो एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स की जो अभी रिसेंटली रैंकिंग लॉन्च की गई है, तो इंडिया का इसमें जो रैंक रहा है वो 37th रहा है। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स इंडिया का जो रैंक था वो 43rd था। तो 6 प्लेस स्टूडेंट्स इंडिया ने यहाँ पर अप्रूव किया है, तो इंडिया का आज के डेट में जो रैंक रहेगा 37। एंड स्टूडेंट्स, इस रैंक में जो है वो डेनमार्क ने टॉप किया है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट आप साथ में ध्यान रखेंगे, जो ये रैंकिंग, जो ये यहाँ पर इंडेक्स बनता है, ये मेजर 4 फैक्टर्स पर बनाया जाता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट्स, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2।
स्टूडेंट्स पहले तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वो किस तरह की मिसाइल है, तो इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको स्टूडेंट्स DRDO के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। तो आपने यहाँ पर याद रखना कि पृथ्वी 2 जो है वो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्टूडेंट्स इसकी जो टोटल यहाँ पर हम यहाँ पर जो ये मार्क करने की जो लेंथ है, टोटल इसकी जो दूरी है वो 250 किलोमीटर की है। एंड ये एक टाइम पर जो है वो 50 kg का वॉर हेड जो है वो अपने साथ यहाँ पर कैरी कर सकती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए स्टूडेंट्स, डिफेंस मिनिस्ट्री अमेंड सर्विस रूल, रिटायर्ड चीफ ऑफ ट्राई सर्विसेज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ CDS। CDS का स्टूडेंट्स फुल फॉर्म रहेगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। स्टूडेंट्स हम जानते हैं रिसेंटली 2 to 3 मंथ्स पहले जो है वो इंडिया के जो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से CDS की जो अभी पोस्ट है वो खाली चल रही है। तो गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि वो आने वाले टाइम में मे बी जो CDS के लिए जो रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज़ कर सकती है। तो आपने जस्ट याद रखना है कि CDS की एज को जो है वो बढ़ाकर कितना किया जा सकता है, 65। यदि आज के डेट में हम बात करें तो CDS की जो रिटायरमेंट एज है स्टूडेंट्स वो है या तो 62 या फिर वो टोटल एज अ CDS कोई पर्सन जो है वो 3 ईयर कंप्लीट कर ले, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा वहाँ पर उसकी रिटायरमेंट होगी। लेकिन इसको गवर्नमेंट जो है वो फर्दर एक्सटेंड करने का सोच रही है। तो आपने याद रखना है कि CDS की एज को कितना करने की यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट विचार कर रही है, दैट इज़ 65 ईयर्स। नेक्स्ट न्यूज़ आपके पास रहेगी स्टूडेंट्स, इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक एंड स्विट्जरलैंड इलेक्टेड टू सर्व ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSE यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक और स्विट्जरलैंड इनको इलेक्ट किया है कि ये जो है वो जैन 2023 से जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स बनेंगे। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें टोटल स्टूडेंट्स 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें रशिया, US, UK, फ्रांस एंड चाइना रहेंगे। सो स्टूडेंट्स इसको बाकी जो 10 परमानेंट मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये एवरी 2 ईयर्स के बाद जो है वो यहाँ पर रिटायर होते हैं। 2 ईयर्स का इनका टेन्योर रहता है। तो 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद यहाँ पर रिटायर होते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी जो इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको एंड नॉर्वे, इनका जो है टेन्योर वो दिसंबर 2022 में ख़त्म होगा। तो इसके बाद ये 5 कंट्रीज़ जो है वो इन 5 कंट्रीज़ की जगह यहाँ पर लेंगी। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे 11 जून टू 20 जून। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।